आज मैं आपको मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब की गज़ल की तशरीह सुनाऊंगा। आप आज गज़ल को पढ़िए और गालिब की गज़ल को मुलाहज़ा कीजिए। आप इसको देखिए। गालिब अपने मतला में कह रहे हैं, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। तो गालिब का कहना है, ए दुनिया के लोग, मैं हमेशा तेरे दर पर पड़ा हुआ रहने वाला नहीं हूँ। और गालिब के इस शेर से यह बात भी जाहिर हो रही है कि किसी के भरोसे पर, किसी के आस पर पड़ा हुआ रहना, ज़िंदगी को गुजारना गालिब को पसंद नहीं है। दूसरे शेर को देखिए, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं, यानी पत्थर पड़ा हुआ रहता है। उसी तरह कोई आदमी अगर पड़ा हुआ रहे, सुस्त व काहिल रहे, बेकार रहे, तो गालिब उसकी नफ़ी करते हैं कि मैं पत्थर की तरह बेकार रहने वाला आदमी नहीं हूँ, ऐसी ज़िंदगी जीना खाक है। दूसरा शेर, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं हूँ मैं। गालिब की ज़िंदगी में कमायगी है, बेचारगी है, और गालिब की ज़िंदगी कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजरी है। इसलिए इस शेर से गालिब के उस ज़िंदगी का पता चलता है जो ज़िंदगी गालिब ने दुनिया में जिया है। कह रहे हैं कि ज़माने की गर्दिश और ज़माने की परेशानी से दिल क्यों नहीं घबरा जाए। इंसान हूँ, मेरे अंदर एहसास है, एहसास की क़ुव्वत है, क़ुव्वत एहसास है, इसलिए ऐसी ज़िंदगी से दिल घबरा जाएगा। मैं कोई प्याला और सागर नहीं हूँ। तीसरा शेर देखिए, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। बहुत उम्दा शेर है गालिब का। गालिब ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया मुझको क्यों मिटाना चाहती है, दुनिया मुझे क्यों ख़त्म करना चाहती है। दुनिया को यह मालूम होना चाहिए कि मैं जो इस दुनिया में आया हूँ वह एक ही बार के लिए, मुझे फिर यहाँ बार बार आना नहीं है। इसलिए क्या वजह है, क्या सबब है, ए अल्लाह, कि दुनिया मेरे पीछे पड़ी है और दुनिया मुझे मिटा देना चाहती है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में फिर दोबारा आने वाला नहीं हूँ। तब ये समझ करके दुनिया को मेरे पीछे नहीं पड़ना चाहिए और मुझे मिटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक ही बार तो आया हूँ और फिर ये चला जाऊँगा, दोबारा मैं नहीं आऊँगा। चौथा शेर देखिए, किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे, किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे, लालो ज़मुर्रदो ज़रो गौहर नहीं हूँ मैं। गालिब ने अपने कमाई की ज़िंदगी में भी यह एहसास दिलाना चाहते हैं दूसरों को कि दुनिया के लोग मुझे अजीज़ क्यों नहीं समझते, अजीज़ मुझे क्यों नहीं जानते। मैं लालो गोहर ज़रो ज़मुर्रद नहीं हूँ।
इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा इंसान कीमती होता है। इंसान की कीमत इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा होती है अगर वो इंसान है। और गालिब ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के लोग मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं इन तुम्हारी कीमती चीज़ों से भी ज़्यादा मैं कीमती हूँ और मैं अजीज़ समझे जाने के काबिल हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। फिर अब मक्ता वो कह रहे हैं, गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ। इनके इस शेर से पता चलता है गालिब को जो पेंशन मिला करता था उसके बाद का ये शेर है, उसके बाद की यह गज़ल है। गालिब उसके बाद यह गज़ल लिखते हैं, गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ। वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। ये गालिब आप तो हुकूमत वक्त के वजीफ़ा को खाते हैं, आप वजीफ़ा खा रहे हैं, इसलिए आप बादशाह वक्त को दुआ दीजिए। वो दिन अब ख़त्म है जो आप कहते थे कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, लेकिन आज तो आप हुकूमत वक्त के वजीफ़ा खा रहे हैं, और वजीफ़ा खा रहे हैं तो आप ही दुआ दीजिए, है ना। और दूसरे लोग ये कहना चाहते हैं कि मैं दुआ नहीं दूंगा, आप दुआ दीजिए। बहरहाल गालिब की ये गज़ल अपने साख्त के एतबार से बहुत उम्दा गज़ल है। ये आपने अपने हयात की जो कसम पुरसी का वक्त गुजारा है उसकी अक्कासी यह गज़ल करती हुई नज़र आ रही है। और वैसे गालिब के हालात ज़िंदगी की कैफियत इससे झलकती हो, लेकिन सिर्फ गालिब ही नहीं बल्कि ये और लोगों पर भी सादिक नज़र आती है और फिट होती हुई दिखती है। इसलिए एहसास व जज्बात के बुलंद मेयार है इस गज़ल के अंदर। और मैं तो कहूँगा कि गज़ल के गालिब की यह गज़ल बहुत मकबूल भी है, बल्कि इसके कुछ अशार जो हैं आम लोगों के ज़बान पर भी ये ज़बान ज़द है। और फिर इसके बाद आप देखिएगा दूसरी गज़ल। अब आप लीजिए गालिब की दूसरी गज़ल। गालिब ने अपने दूसरी गज़ल में फ़लसफ़ियाना मसाइल से रोशनास कराया है, और आपका हर शेर में कोई न कोई मंज़र कशी, मंज़र नगारी है। हर में आपने एक करिश्माती हकीकत को बयान करने की कोशिश किया है। और आप ये कहते हैं, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। ये गालिब का मतला है, और इसमें गालिब ने हुस्न खुदादाद का ज़िक्र करना चाहते हैं कि लाला वो गुल में हकीकत हुस्न पिन्हा हो गया है, और सब नहीं कुछ। और ये धरती, ये ज़मीन, ये खाक, ये मिट्टी के अंदर कैसी कैसी सूरतें छुपी हुई हैं, पिन्हा हो गई हैं। यानी कि इस धरती ने, जो हकीकत बात है कि इस धरती ने, इस मिट्टी ने बड़े बड़े हसीनों को, बड़े बड़े हसीनाओं को अपने अंदर समाये हुए है,
और एक से एक सूरत जो इस दुनिया में थी वो सब मिट्टी में जाके पिना हो गए हैं। दूसरा शेर देखिएगा, कैद में याकूब ने ली गो न यूसुफ की खबर। कैद में याकूब ने ली गो न यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़ने दीवारें ज़िंदा हो गई। यानी इस शेर को समझने के लिए मुख्तसर तौर पर हज़रत यूसुफ के बचपन की वो कहानी को आपको सुनना पड़ेगा। मेरे बच्चों, तालिब इल्मों, आप इसको शायद सुना होगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को एक नहीं कई औलादें थीं, और उन सब औलादों में हज़रत यूसुफ सबसे छोटी औलाद थी। आपके सबसे छोटे बेटे थे। आप बहुत हसीन और ख़ूबसूरत थे। आपके हुस्न जमाल का जवाब नहीं था। आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटा को बहुत चाहते थे, बहुत महबूब और अजीज़ रखते थे। अपनी नज़रों से दूर होना गवारा नहीं करते थे। इस चाहत और मोहब्बत से आपके दूसरे लड़के बेजार दिख रहे थे। उन लोगों ने हज़रत यूसुफ को जंगल में ले जाना चाहा शिकार की गरज से, और आपस में ये राय मशवरा किया कि अगर हम लोग कहेंगे तो अब्बा हुजूर यूसुफ को नहीं जाने देंगे, इसलिए यूसुफ से ही अब्बा के हुजूर कहलवाते हैं, और उनके कहने पर ही अब्बा इजाज़त देंगे उनको जाने के लिए। ऐसा ही हुआ। सबों ने मिलकर अपने भाई को समझाया, यूसुफ को, कि आप अब्बा से कहो कि हम भाइयों के साथ शिकार पे जाएंगे। अलगरज ये कि वो शिकार पर गए, आपके भाइयों ने आपको कुएं में डाल दिया और आपके बदन पर जो कपड़ा था उसे उतार कर जंगल में एक जानवर को मारकर उसके खून में रंग दिया, और उसे लेकर अब्बा हुजूर की बारगाह में पहुँचे और उन्हें दिखलाया कि यूसुफ को जंगल का जानवर खा गया। आपके अब्बा हुजूर यूसुफ की गुमशुदगी की खबर सुनने के बाद अपने बेटे की मोहब्बत में ज़ारो क़तार रोए, और आप रोने के लिए एक घर बनाया था जिसे बैतुल एहज़ान कहते हैं, और उसमें बैठकर आप अपने बेटे यूसुफ की याद में रोया करते थे। और मामला ये हुआ कि जब उनके भाइयों ने हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्रील, पत्थर लो जन्नत से, और यूसुफ जिस कुआं में डाले जा रहे हैं इतनी जल्द पहुँचो कि यूसुफ को नीचे उतरने से पहले तो पहुँच करके उसी पत्थर पर यूसुफ को रोक लो। जिब्रील अलैहिस्सलाम बड़ी तेज़ी के साथ आए और हज़रत यूसुफ को उस पानी में गिरने से बचाया और उस पत्थर पर रोक लिया। अलगरज वाक़या तो बड़ा तूल है, उस तूल में जाने की क्या ज़रूरत है। सौदागरों का एक काफ़िला जा रहा था पानी की गर्ज से, कुएं में देखा तो देखा कि कोई आदमी है, आपको निकाला और लेकर मिस्र चले गए। तो उसी का जिक्र इस शेर में गालिब ने किया है, कैद में, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुआं में थे, तो कैद में याकूब ने ली गो न यूसुफ की खबर। वही कह रहे हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुआं के अंदर पड़े थे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी कोई खबर नहीं ली, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की आँखें है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोते रोते ना सूज गई,
और रोते रोते समझ ले कि आँख की रोशनी भी ख़त्म होने के करीब पहुंच गई, उसका जिक्र किया है। खबर तो नहीं लिया, लेकिन दिल तो उनका यूसुफ की मोहब्बत में, याद में रो रहा है। इसी एहसास को हमको गालिब ने बताने की कोशिश किया है कि सुनो, आंख तुम्हारे रोए या न रोए, लेकिन एक बात ज़रूर है कि दिल में मोहब्बत रखो। दिल में अगर मोहब्बत रहेगी तो आंख से आंसू आ ही जाएगा। और मोहब्बत ही नहीं बल्कि मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करने को हमें गालिब तलकीन कर रहे हैं। और वाक़या की रोशनी में कि देखो, हज़रत याकूब को जो अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में किस तरह रो रहे हैं, इसलिए मोहब्बत थी तब तो रो रहे हैं। रोने के लिए घर बना लिया था और उसमें बैठ के रो रहे हैं। तो हमें इसमें तलकीन करने की कोशिश करते हैं। तीसरा शेर देखिए, बड़ा उम्दा शेर है ये, बड़ी अच्छी सीन मंज़र को आपने इसमें बयान किया। जूए खूं आँखों से बहने दो कि है शाम फिराक। वाह 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 वाह। जूए खूं आँखों से बहने दो कि है शाम फिराक, मैं ये समझूंगा कि शमें दो फरोज़ा हो गई। यानी महबूब और मुहिब की जुदाई हो रही है। और याद रखिए, जब खुशी का आना होता है तो वहाँ शायर दिन और रोज़ का लफ्ज़ लाता है, और जहाँ गम की बात होनी होती है वहाँ रात या शाम की बात आती है। तो यहाँ शाम की बात आ रही है। तो महबूब और मुहिब एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। और याद रखिए, जुदाई का वक्त कैसा वक्त होता है, कैसा मंज़र होता है कि इंसान के दिल पर कितनी चोट आती है, इंसान कैसे अपने गम को बर्दाश्त करता है। एक आशिक और एक माशूक इस चीज़ को अच्छी तरह समझता है। लिहाजा अगर इसको महबूब के तरफ से मानिए तो भी बजा है, अब महबूबा की तरफ से मानिए तो भी बजा है। यानी कि एक इंसान के दो आँख होते हैं, दो आँखें होती हैं, तो वही उसी की तरफ, दो आँखों की तरफ इशारा है कि जूए खून आँखों से बहने दो, यानी आँखों से खून की नदी बहने दो कि है शाम फिराक। ये जुदाई की घड़ी है, ये जुदाई का वक्त है, और इस पे दिल पे जो गुज़रता है उसको मतलब इजहार के लिए जूए खून यानी खून की नदी रोने दो, है ना। और मैं ये समझूंगा कि शमे दो फरीज़ा हो गई, यानी उन दो आँखों से रोना दो चिरागों के रोशन होने से ताबीर किया है। कितना बेहतर तावील है, कितनी अच्छी तावील है। इसको देखिए, आँख है और इस आँख की तमसील पेश कर रहे हैं चिराग से। मैं ये समझूंगा कि शमे दो फरोज़ा हो गई। गालिब ये कह रहे हैं कि मैं इस खून के आंसू रोने को रोना नहीं समझूंगा, बल्कि मैं इस रोने को दो चिरागों के रोशन होने जैसा समझूंगा। आगे शेर देखिए, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खिल गया, बुलबुले सुलकल मेरे नाले गज़ल खां हो गई। गालिब ये कह रहे हैं कि शेर व शायरी की दुनिया में मैं क्या आया। चमन से मुराद ये शेर व शायरी की दुनिया को ले रहे हैं। मैं शेर व शायरी की दुनिया में क्या आया, बल्कि एक स्कूल खुल गया। किसका स्कूल? शेर व शायरी का स्कूल खुल गया। और
दिल्ली के सरजमीन पर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि लोग शेर व शायरी करने लगे और इसको पसंद भी करने लगे और कहने भी लगे, सुनने भी लगे। और ये जो दिल्ली के लोग हैं उनको गज़ल गोई से काफ़ी दिलचस्पी बढ़ गई और गज़ल गोई की तरफ वो लोग माइल हुए और यह माहौल फिर ऐसा बना कि इसका असर दूसरी जगहों, दूसरे शहरों में भी पड़ा और बहुत अच्छा असर पड़ा। गोया कि ये भी बताना चाह रहे हैं, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं, चमन की बुलबुलों ने भी नाले और फरियाद का सलीका गालिब की शायरी से ही सीखा है। यही गालिब के शायरी की इनफरादियत भी है और खुसूसियत भी है और हकीकत भी है कि गालिब दूसरे दौर के बहुत अजीम शायर हैं। वाकई इनकी गज़ल गोई की मिसाल नहीं मिलेगी। ये इनफरादियत गालिब के अंदर पाई जाती है। और फिर देखिए, हम मुवहिद हैं, हमारा कीश है तर्के रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्ज़ाए ईमां हो गईं। गालिब ये कह रहे हैं कि हम मुवहिद हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं। और जो एक खुदा का मानने वाला होता है, मुवहिद होता है, उसको दुनियावी किसी रस्म रिवाज को लेके नहीं चलना पड़ता है। इन सारे रस्म रिवाज को छोड़ देना पड़ता है। उनका काम होता है तर्के रसूम। मिल्लतें जब मिट गईं अज्ज़ाए ईमां हो गईं। और यह जो हमारी मिल्लत मिट गई तो ईमान हमारा टुकड़े टुकड़े में हो गया। ईमान का जो है टुकड़ा टुकड़ा हुआ और हमारा ईमान का अज्जा हो गया। आखिरी शेर वो कह रहे हैं, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई। गालिब ये कहना चाह रहे हैं इस शेर में कि इंसान पर जब मुसीबत आती है, चली गई, फिर मुसीबत आई, चली गई, फिर मुसीबत आई, चली गई, तो रंज का खुगर हुआ इंसान, यानी उस पर मुसीबत आ रही है और इंसान उसे बर्दाश्त कर रहा है, यानी मुसीबत का वो खुगर हो गया, मुसीबत का वो आदी हो गया। और जब कोई मुसीबत का खुगर हो जाए तो उसका गम जो है मिट जाता है, उसको गम अब गम समझ में नहीं आता है। तो वही गालिब ये बताना चाह रहे हैं असल में कि हम पर जब कोई मुसीबत आए तो हमको उस मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उस मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। और जब हम मुसीबत से घबराएंगे नहीं, मुसीबत का मुकाबला करेंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि मुसीबत भी हमसे हार मानेगी, शिकस्त खाएगी और वह चली जाएगी। गालिब का ये मक्ता देखिए, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो है अहले जहाँ, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो है अहले जहाँ, देखना उन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। कहने का मतलब गालिब ये बताना चाह रहे हैं कि गालिब जैसी शख्सियत या गालिब की तरह और ऐसी कोई शख्सियत हो, और दुनिया में एक से एक शख्सियत आई है, ऐसी शख्सियत अगर रोता रहे तो दुनिया के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया के लोगों, अगर गालिब जैसी शख्सियत का मालिक अगर दुनिया में रोती रही तो देखना कि यह बस्तियां एक दिन वीरान हो जाएंगी। इसलिए शख्सियत को पहचानो और शख्सियत को पहचान कर उसके साथ वैसा ही कद्र और सुलूक भी करना चाहिए। मतलब यह है कि मुकम्मल इस गज़ल में गालिब का बहुत अच्छा अंदाज़ बयान है, और गालिब के इस गज़ल को पढ़ने के बाद हमें हौसला भी मिलता है
और हमें बहुत कुछ सोचने का मौका भी मिलता है। लिहाजा इससे हमको और आपको सबक लेने की ज़रूरत है। लिहाजा आप इसको गौर से पढ़ेंगे, इसकी तशरीह को समझेंगे और अपने तौर पर भी कलम उठाएंगे और समझ करके इसको तहरीर करने की कोशिश करेंगे। और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तशरीह करने की, तो आपको तशरीह करने भी आ जाएगा। जैसे एक बात याद रखिए, तशरीह करने के लिए आप इसको ज़बानी याद भी कर लीजिए। जैसे गालिब का एक शेर है आपके सवाल में, तो आप उसको इस तरह लिखिएगा, ज़ेरे नज़र शेर हमारे निसाबी किताब कहकशां के गज़ल से महफूज है, और इसके शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब हैं। इस शेर में उन्होंने हमें हौसला बढ़ाने की बात कही है। गालिब के इस शेर से यह पता चलता है कि वो हमें कह रहे हैं कि रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। कि ऐ दुनिया के लोगों, जब हम पे और आप पे कोई मुश्किल आए तो हमें उन मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र के साथ उन मुश्किलों का मुकाबला करना चाहिए। और एक वक्त आएगा हमारे ऊपर कि मुश्किल हमारी ख़त्म होगी, मुश्किल हमारी आसान होगी और हमारे सारे गम मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और हम आसानी की ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन इसके लिए इंसान को सब्र का मादा होना चाहिए। तो इतनी बात जो मैंने कही है उसको आप याद कर लीजिएगा, क्या कि ज़ेरे नज़र शेर हमारे निसाबी किताब कहकशां से लिया गया है। लिया गया लिखिए, माखूज़ लिखिए, जो लिखना हो लिख दीजिए। इसके शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब हैं। इस शेर में उन्होंने बड़ी कीमती बात कही है। अगर यही शेर है तो ये भी लिखिएगा, हमें मुसीबतों में सब्र की तलकीन कर रहे हैं, इतना आप लिख दीजिए। और उसके बाद शेर से आप जो समझिए, जितना आपके दिमाग में क़ुव्वत है और आप उसको समझ सकते हैं, आपके अंदर डील करने की, तहरीर की क़ुव्वत हो, तहरीर करने का मादा हो, आप उतना तहरीर कर दीजिए। यही आपके गज़ल की तशरीह हो जाएगी। और ये भी बात जानिए कि आप मेरी तरह तशरीह कर लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी प्रोफेसर के तहरीर के अंदाज में तहरीर कर ले, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। किसी तेज़ स्टूडेंट के है ना कलम का जो पावर है वैसा उसको मिल जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। हर इंसान की अलग अलग सोच है, अलग अलग समझ है, इसलिए जो जितना समझा उसकी तशरीह वही हो गई। लिहाजा तशरीह करने के लिए बार बार शेर को पढ़ना ज़रूरी होता है और अल्फाज के मानी भी जानने ज़रूरी होते हैं। अगर बच्चे अल्फाज के मानी जाने और शेर को बार बार पढ़ें तो उनके लिए तशरीह जो है आसान हो जाएगी।